Study Grip. Gateway to Digital Knowledge. अस्सलाम वालेकुम, आई एम प्रोफेसर वहीद अलवी। वेलकम टू स्टडी ग्रिप। हम डिस्कस कर रहे थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन को। नाउ वी टेक द अदर एग्जांपल ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन इथेन। इथेन में हम जानते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है और कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम क्या होंगे, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि जो कार्बन है एक्ट एज अ सेंट्रल एलिमेंट एंड टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन एटम होंगे, ईच कार्बन टेक पार्ट इन इंटरमिक्सिंग। हर कार्बन अलग अलग हाइब्रिडाइज होगा और इंटरमिक्सिंग में क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। अब इसमें 2 कार्बन है तो बोथ कार्बन जो है वो टेक पार्ट इन इंटर मिक्सिंग। सबसे पहले हम लेते हैं दोनों कार्बन में से, हम फर्ज करें इसको कह लेते हैं ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। हम कार्बन 1 को ले लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, 1s2 2s2 2p2, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है कार्बन की ग्राउंड स्टेट है। इसमें कार्बन जो है पार्शियली फिल्ड है, अनस्टेबल स्टेट है और इसमें कार्बन पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये डाइवेलेंट फॉर्म है। तो इस तरह कार्बन अनस्टेबल फॉर्म, डाइवेलेंट फॉर्म ग्राउंड स्टेट में इंटरमिक्सिंग शो नहीं करेगा। फिर ये इलेक्ट्रॉन जम करके इधर आएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन जम करके यहां आएगा तो s में 1 इलेक्ट्रॉन और p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये कार्बन की एक्साइटेड स्टेट है, स्टेबल स्टेट है और इसमें अनपेयर्ड 4 इलेक्ट्रॉन है एंड इट्स एक्साइटेड स्टेट शो द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। तो ये एक्साइटेड स्टेट कार्बन की टेट्रावेलेंसी को शो करती है और इस एक्साइटेड स्टेट में कार्बन के ये s और p जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स होके क्योंकि 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं, दे शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे। ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएंगे और टेट्राहेड्रल फॉर्म में क्या होंगे, अरेंज होंगे। तो इनमें अरेंजमेंट कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज होंगे और इनके दरमियान एंगल कितने का होगा, 109.5 का होगा। इसी तरह बच्चों ये था कार्बन नंबर 1। अब हम बात करते हैं दूसरे कार्बन की। जो सेकंड कार्बन है वो भी इसी तरह 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन भी इसी तरह 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जम करके आगे चला जाएगा तो अब s में 1, p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये स्टेबल स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, टेट्रावेलेंट फॉर्म है। इसमें कार्बन एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होकर हाइब्रिड बनेंगे। तो अब ये चारों आपस में क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे। 4 sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो होगी। वो जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो क्या होंगे, ये कार्बन नंबर 2, ये इसका एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दूसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीसरा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये चौथा। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस जाएंगे। तो इनमें भी टेट्राहेड्रल फॉर्म होगी, 109.5 का क्या होगा, एंगल होगा। अब ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया कि हाइब्रिडाइजेशन का पहला स्टेप क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो इथेन में जो बोथ कार्बन है, बोथ कार्बन शो sp3 हाइब्रिडाइजेशन and form 4 sp3 hybrid orbital which arrange in tetrahedral form having angle of 109.5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ये ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्म करेंगे और हमने पढ़ा था हाइब्रिड ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो सबसे पहली ओवरलैप कहां पे होगी, यहां। तो क्या होगा, ये एक कार्बन का sp3, ये दूसरे कार्बन का sp3, ये दोनों sp3 आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप कहां पे हो रही है, ये वो लाइन है जो दोनों न्यूक्लियस को मिला रही है। द लाइन जॉइनिंग द 2 न्यूक्लियस, वो लाइन जो दोनों न्यूक्लियस को मिला रही है उस लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रही है। तो ये कौन सी है, लीनियर ओवरलैप। और इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इस बॉन्ड को, और ये बॉन्ड किसकी ओवरलैप से बना है, इस कार्बन का भी sp3 ओवरलैप कर रहा है, इस कार्बन का भी sp3 ओवरलैप कर रहा है। दैट बॉन्ड इज फाउंड बाय sp3 ओवरलैपिंग। ये बॉन्ड sp3 की लीनियर ओवरलैप से फॉर्म होगा, इसलिए दैट बॉन्ड इज sp3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इसका मतलब है कि इथेन में ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है दैट इज फाउंड बाय द sp3 ओवर लीनियर ओवरलैप एंड दैट बॉन्ड इज कॉल्ड sp3 सिग्मा बॉन्ड। अब रह गया फिर हर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। अभी हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का बॉन्ड कौन बना सकता है, 1s। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन 1s में होता है और s कैसा होता है, स्फेरिकल। तो अब क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन का 1s,
तो बाकी जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं उसके साथ 3 हाइड्रोजन के 1s जो क्या करेंगे, s की शेप होते हैं स्फेरिकल, ये ओवरलैप करेंगे। तो अब क्या होगा, ये कार्बन का sp3 हाइड्रोजन का s ये आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ये है ओवरलैपिंग रीजन। जब ये ओवरलैप करेंगे तो इनके दरमियान क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। और ये बॉन्ड किसके ओवरलैप से बनेगा, कार्बन का ओवरलैप करे, sp3 हाइड्रोजन का ओवरलैप करे 1s, तो ये बॉन्ड बनेगा sp3s की ओवरलैप से। और ये sp3s कैसी ओवरलैप कर रहे हैं, लीनियर ओवरलैप। वो लाइन जो दोनों न्यूक्लियस को मिला रही है उस लाइन के ऊपर ओवरलैप हो रही है, तो ये लीनियर ओवरलैप। और इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन का s कार्बन के इस sp2 के साथ ओवरलैप करेगा और ओवरलैप के नतीजे में कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। दैट बॉन्ड इज आल्सो फाउंड बाय द लीनियर ओवरलैप ऑफ sp3 एंड s एटॉमिक ऑर्बिटल, देयरफॉर दैट बॉन्ड इज आल्सो sp3s सिग्मा बॉन्ड। तीसरे हाइड्रोजन का s इस sp3 हाइब्रिड के साथ ओवरलैप करेगा, दैट बॉन्ड इज आल्सो फाउंड बाय sp3s ओवरलैप। इसी तरह इस कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच होने हैं, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड बनाता है s। तो 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के जो 3 बाकी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनके साथ ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, बॉन्ड बनाएंगे। ये ओवरलैपिंग रीजन है, ओवरलैप के नतीजे में बॉन्ड बनेगा। और ये तीनों कौन सी ओवरलैप कर रहे हैं, लीनियर ओवरलैप। और इसके नतीजे में कार्बन इन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। तीनों बॉन्ड sp3s की लीनियर ओवरलैप से बनेंगे एंड दैट बॉन्ड इज आल्सो sp3s सिग्मा बॉन्ड। तो यहां से हमें क्या पता चला कि इथेन में कार्बन कार्बन बॉन्ड इज फाउंड बाय sp3 लीनियर ओवरलैप एंड दैट बॉन्ड इज sp3 सिग्मा। एंड 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो इथेन में जो 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है दैट आर फाउंड बाय द sp3s लीनियर ओवरलैप। तो ये sp3s की लीनियर ओवरलैप से बनेंगे जिसमें कार्बन का sp3 हाइब्रिड ओवरलैप करेगा हाइड्रोजन के s के साथ। तो ये sp3s की लीनियर ओवरलैप से बनेंगे, दैट बॉन्ड आर कॉल्ड sp3 सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। Thanks for watching. For more updates, download Study Grip app from Google Play Store.